एल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर से आप क्या समझते हैं? नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भैया आज हमें क्या पढ़ना है बताओ? चैप्टर 3 एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। भैया आपको पता है कि जो 11th क्लास की जो केमिस्ट्री है या नीट जेई की हमारी चौथी बुक, उसका नाम क्या है? कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वॉल्यूम 4, और उसके अंदर आपके पहले 2 चैप्टर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। उनमें एक तो आपका क्या था? कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। दूसरा आपका क्या था? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। वो आपका चैप्टर हो चुका। अब आपने क्या पढ़ना है? एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। ये आपने बताया नहीं, हमने एसी ऑन नहीं किया, ठीक है? ओके, तो अब बताओ हम क्या पढ़ते हैं भाई? चैप्टर 3 एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर, और इसमें पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल्स, फिनोल्स एंड ईथर्स। देखो, आपको एक बात अच्छे से मालूम है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं उनकी डेफिनेशन ही क्या होती है? हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। अब हाइड्रोकार्बन तो भाई कई तरह के होते हैं, इजंट इट? हाइड्रोकार्बन अगर हम मेनली देखें तो सिर्फ 2 किन से मिलकर बने होते हैं? कार्बन से और हाइड्रोजन से, इजंट इट? तो वही क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन्स। लेकिन कई बार क्या होता है, उन हाइड्रोकार्बन्स में आप किसी एक हाइड्रोजन को हटा के और दूसरा कोई ग्रुप लगा देते हो, तो उससे वो क्या बन जाता है? उसका डेरिवेटिव। पता होगा ना आपको? फॉर एग्जांपल मैं एक सिंपल हाइड्रोकार्बन लिखता हूं, तो ये मेरे पास क्या CH4 नहीं है क्या? ये भी एक हाइड्रोकार्बन है। और ये बताओ मेरे पास क्या है? बेंजीन। ये भी बताओ क्या है? एक हाइड्रोकार्बन। ये क्या आपका C6H6, ये आपका C6H6 है, वो आपका CH4 है। ओके, लेकिन मैं यहां पर इस H को हटा के तो लेकिन मैं इनके डेरिवेटिव कैसे बनाते हैं? कि एक H को हटा के यहां पर कुछ और लगा दो। मान लिया H को हटा आपने यहां पर X लगा दिया, तो ये क्या है? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। इस H को हटा के आपने यहां X लगा दिया, इसको हम क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव। लेकिन ये भी क्या कहलाएंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड ही कहलाएंगे, इजंट इट? अब जो ये डेरिवेटिव है, क्या जो ये डेरिवेटिव है, ये ग्रुप कई तरह के हो सकते हैं भाई। मैंने आपको बताया था, अगर ये X क्या है? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या बन गए थे आपके? ये हेलो एल्केन। और अगर आपका यहां पर क्या था? ये क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो क्या हो गए थे? हेलो एरीन। तो सिमिलरली भैया जो ग्रुप हैं ये और भी तो हो सकते हैं, जरूर थोड़ी ना है क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन ही हो सकता है ग्रुप क्या हो? OH। क्या हो ग्रुप? ये OH, एल्कोहल। तो इस वक्त इसका नाम क्या पड़ जाएगा? एल्कोहल। यानी अगर आप एल्काइल है जो हमारे पास क्या है? हाइड्रोकार्बन, और इसको आपने हटा दिया, तो अगर आपने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में क्या, अगर आपने बेंजीन से एक H हटा क्या लगा दिया? OH, तो इसको हम क्या बोलते हैं? फिनोल्स। क्या बोलते हैं इनको? जहां पर OH ग्रुप कहां लग रहा हो? एरोमेटिक रिंग के ऊपर, तो क्या बोलेंगे ऊपर? फिनोल। लेकिन अगर OH ग्रुप कहां लग रहा हो बताओ भाई? एक सिंपल कार्बन चेन के ऊपर, उनको हम क्या बोलेंगे? एल्कोहल्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमको पता भाई एल्कोहल्स होते हैं और क्या होते हैं? फिनोल्स होते हैं। ओके, अच्छा भाई, एल्कोहल्स और फिनोल्स के एडिशन में और भी हमारे पास टाइप्स होती हैं। कोई वो कौन सी? एक हमारे पास है ईथर। क्या होता है? आप ये बताओ, मेरे पास ये हो CH2, मान लीजिए CH3O, नहीं CH3 सिंगल बॉन्ड, मेरे पास मान लीजिए ये है कि H3C, और यहां क्या हो जाए बताओ भाई? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3। ये क्या आपका इथेन है कि नहीं है? ये आपका भाई इथेन है कि नहीं है? पक्का ना? मैं यहां से अगर मैं इनके बीच में एक O लगा दूं, इसको हम क्या बोलेंगे बताओ? ईथर। क्या बोलेंगे इसको हम? ईथर। बात आपको पहले पड़ गई? यानी कि ROR। तो फंक्शनल ग्रुप का टाइप पता लगी भाई? तो 3 तरह के हमने, तो इस चैप्टर में हमने 3 तरह के ग्रुप पढ़ने हैं।
एक तो कौन से, एल्कोहल कंपाउंड्स जिनमें एच को हटा के, जिसमें जो हमारे पास क्या होते हैं एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स, उनमें एच को हटा के क्या लगा रखा होता है OH। एक हमारे पास होंगे फिनॉल्स जिसमें एरोमेटिक रिंग के ऊपर एक एच को हटा के क्या लगा रखा होगा OH, उनको हम फिनॉल्स बोलेंगे। और एक हमारे पास क्या होंगे बताओ ईथर, उनमें क्या होगा कि जो कार्बन चेन होती है ना, या तो ये बोल दो कि CH3 CH2 CH3, या CH2 को हटा के क्या लगा दें O लगा दें, या फिर आप कह लो भाई कि CH3 CH3 जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है उसके बीच में क्या इंसर्ट कर दें एक ऑक्सीजन, तो ROR ग्रुप आ गया आपको ये। तो ये 3 तरह के यहाँ पर आपको भाई ग्रुप्स पढ़ने को मिलेंगे। ओके, अब बताओ भाई हम क्या कहेंगे, बोलो भाई हमारे पास एल्कोहल फिनोल्स बन जाएंगे ना हमारे पास ये, अरे बोलो भाई। तो एल्कोहल है फिनोल बनेंगे, आपने भाई OH किससे हटाया है, एलिफेटिक में कि एरोमेटिक में, ठीक है। और मैं आपको बताऊं इनकी बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशन है हमारी डेली लाइफ के अंदर, इंडस्ट्रीज में भी और डे टू डे लाइफ में भी। फॉर इंस्टेंस यू हैव नोटिस्ड जो ऑर्डिनरी स्पिरिट होती है यूज्ड फॉर वुडन फर्नीचर, अरे भाई वुडन फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए जो ऑर्डिनरी क्या होती है स्पिरिट, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जिसमें एक एच को हटा रखा OH से, और वो होता है इथेनॉल। क्या होता है इथेनॉल, मतलब CH3 में से एक एच को हटा के वहां पर क्या लगा दो OH। ये होता है आपका स्पिरिट में तकरीबन मेरे ख्याल से भाई 85% क्या होता है, 65% क्या होता है स्पिरिट में, जो स्पिरिट होती है उसमें 65% क्या होता है पता है आपको, एल्कोहल इथेनॉल। इसलिए आप या नहीं एक और देखो, एक आइसोप्रोपाइल एल्कोहल का भी होता है, आइसोप्रोपाइल एल्कोहल भी होता है, पता होगा ना आपको इससे भाई। तो आप मुझे बताओ कि लेकिन स्पिरिट में भी क्या होता है एल्कोहल होता है, कौन से स्पिरिट में, अरे जो आप कोविड के दौरान हाथों को साफ नहीं किया करते उसमें भी क्या होता है सैनिटाइजर, समझे बात, उसमें भी क्या होता है एल्कोहल होता है। आइसोप्रोपाइल एल्कोहल से बनता स्पिरिट, ठीक है, इथेनॉल से बनता है। शुगर हम जो खाते हैं, जो कॉटन यूज करते हैं फैब्रिक के लिए, या पेपर हम जिस पे लिखते हैं, वो सब कंपाउंड भी क्या होते हैं उनमें OH ग्रुप होता है भाई। जो शुगर हम खाते हैं, जो कपड़े हम पहनते हैं, जिस पेपर पे हम लिखते हैं, उनके अंदर भी क्या होते हैं OH ग्रुप्स। जस्ट थिंक ऑफ लाइफ विदाउट पेपर, सोचो भाई कि कोई किताब नहीं हो, कोई बुक नहीं हो, न्यूज़पेपर ना हो, कितना हमको अजीब लगे, इजंट इट। अरे बोलो भाई एन एल्कोहल कंटेन वन और मोर हाइड्रोक्सिल ग्रुप, अरे बोलो भाई तुम क्या कहेंगे, कार्बन ऑफ एन एलिफेटिक सिस्टम। और फिनोल में क्या होगा, वो एरोमेटिक रिंग से जुड़ रहा होगा, इजंट इट। द सब्स्टिट्यूशन ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इन हाइड्रोकार्बन बाई एल्कोक्सी ऑफ और एराइल ऑक्सी ग्रुप, वो क्या देगा हमको भाई, कंपाउंड क्या देगा, ईथर कंपाउंड क्या देगा हमको, ईथर। मैंने आपको क्या बताए थे कि CH3 सिंगल बॉन्ड के बीच में O इंसर्ट कर दो, या आप ये भी तो कह सकते हो कि अगर मेरे पास CH4 है, क्या मेरे पास CH4, तो इस H को हटा के यहां पर आप OCH3 लगा दो, क्या लगा दो, तो OCH3 ग्रुप को हम क्या बोलते हैं एल्कोक्सी, क्या बोलते हैं इसको, ये है मिथॉक्सी ग्रुप। OCH2 CH3 हो उसको हम क्या बोलेंगे ब्यूटॉक्स, सॉरी इथॉक्सी। OCH2 CH3 हम क्या बोलेंगे प्रोपोक्सी। OCH2 CH3 उसे हम क्या बोलेंगे ब्यूटॉक्सी। आ गया आपको। तो हमारे पास के डिफरेंट कंपाउंड क्लास होती है। इवन मैं आपको बताऊं जो हमारे पास मशीनरी होती है ना, क्या, और आपको पता होगा ना जो एल्कोहल होता है भाई, ये इसका एक, लेकिन आपको पता होगा एल्कोहल भाई एंटीसेप्टिक भी होता है, नहीं पता आपको, अरे बोलो, घाव उसको शराब वगैरह से तभी तो जख्म को साफ कर लेते हैं वारफेयर के दौरान, इजंट इट। ये आपको पता होगा जो एल्कोहल होता है उससे बताओ क्या होता है, और वो ड्रिंकिंग पर्पज के लिए उसको यूज़ करते हैं, हालांकि वो नुकसान करता है ड्रिंकिंग में, लेकिन उसको भाई नशे के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है, गम को बुलाने के लिए, खुशी में गमी में एल्कोहल का प्रयोग बहुतायत में किया जाता है, पता होगा ना। हालांकि नुकसान है उसका, लेकिन कम अमाउंट में एल्कोहल भी क्या होता है फायदेमंद। आपको पता है खांसी की दवाई क्या होता है एल्कोहल, दवा दारू, थोड़ी हो तो दवा है, ज्यादा हो तो क्या है वो दारू है। वंशिका बात आपको पहले पड़ेगी, ठीक है, ओके।
तो आपने यहाँ पर वो यही पढ़ने हैं, एल्कोहल फिनोल्स एंड ईथर्स। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।